हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे आपका ऑनलाइन बिजनेस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ऑनलाइन स्टोर ओपन करने की क्या ज़रूरत है, क्यों आप ऑफलाइन स्टोर नहीं ओपन करना चाहिए और आपको क्यों ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहिए, राइट। और कैसे करेंगे आप, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले ये वीडियो में। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसे आखिरी तक देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन स्टोर काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में ओपन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन स्टोर के, ठीक है। कोई भी आपकी ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर जिसे कहते हैं, आपका जो फिजिकल स्टोर होता है, उसके कंपैरिजन में आप काफ़ी कम अमाउंट में, काफ़ी कम पैसे में, कम लागत में आपके ऑनलाइन स्टोर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये होगी। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं। तो आप पूरे देश भर में आपके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और पूरी दुनिया में भी आपके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन की मदद से, एज़ कम्पेयर टू अगर आपका फिजिकल स्टोर है, आप तो एक लिमिटेड एरिया में आप आपके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ आपको बताया मैंने, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपकी कस्टमर्स घर बैठे आपके मोबाइल वेबसाइट पे या जो भी मोबाइल ऐप है आपका, उसके थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और 24/7 आपका सर्विस का लाभ मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया होती है, आपके कस्टमर के लिए भी काफ़ी बढ़िया है और आपके लिए भी। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है आपके लिए और आपके कस्टमर के लिए, ठीक है। तो अब इसका कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको देखने से समझ में नहीं आते और इन हैंड जब आप लेते हो उसको फील करके, टच करके आपको समझ में आते हैं। तो वो चीज़ ऑनलाइन में उस चीज़ का एक डिसएडवांटेज है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को टच करके नहीं देख सकते और फील करके नहीं ले सकते, है ना। तो ये चीज़ एक इसका डिसएडवांटेज में आता है, ठीक है। दूसरा चीज़, कुछ ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं उसमें। कुछ लोग, बहुत कम बट होते हैं ज़रूर, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए बट होते हैं। लेकिन कुछ हम जैसे लोग हैं जो इस तरीके से एजुकेशनल और अवेयरनेस जागरूक करने के लिए लोगों को इस टाइप से वीडियोस बनाते, तो लोग धीरे जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे लोग इस चीज़ को अपना रहे हैं ऑनलाइन। तो आप लोगों को भी ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि आपको भी ये चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। इसको रेजिस्ट नहीं करना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। अब ये सारी चीज़ों को समझिए और डरिए मत ये सारी चीज़ों के। और आगे इस चीज़ का फ्यूचर है ऑनलाइन का, तो इस चीज़ को आपको अपनाना ही होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया इसका डिसएडवांटेज, बट ज़्यादातर इसकी एडवांटेजेस ही है। और अब देखते हैं इसको कैसे आप स्टार्ट करने में आपको क्या क्या प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा, राइट। तो पहले तो आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, आपका स्टोर, ऑनलाइन स्टोर के लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जिसमें आपको एक डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ेगी और एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी को ज़्यादा दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद को अगर बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो काफ़ी बेसिक चीज़ है। आप अगर थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको डोमेन नेम कहाँ से मिलता है और होस्टिंग कहाँ से मिलती है, ठीक है। डोमेन नेम जनरली जो GoDaddy है और बिग रॉक है, इस तरीके से कुछ वेबसाइट होती है जो आप जिसके थ्रू आप डोमेन और होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है, तो आप कुछ फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं या कुछ कंपनीज़ के थ्रू इस चीज़ में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपको वेबसाइट क्रिएट करना है। दूसरी चीज़ आपको आपके प्रोडक्ट्स जो है, आपको प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा आपके कस्टमर को। डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आपको आपके कस्टमर को आपकी वेबसाइट पर लेके आना पड़ेगा, राइट। आप जब नया स्टोर रहेगा, आपको कोई नहीं जानता होगा, तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। और इसका फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू या इंस्टाग्राम मार्केटिंग के थ्रू या और कोई भी दूसरे मीडियम के थ्रू आप आपकी कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट पर लेके आएंगे और लोगों को मालूम पड़ेगा। इसी कारण आपको ऐसे ही आपके कस्टमर्स आपको पहचान पाएंगे, आप क्या सेल करते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। चौथी चीज़, आपको शिपिंग का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके जो प्रोडक्ट आपके कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया आपको, तो आपको शिपिंग मतलब आपके कस्टमर तक डिलीवर कैसे होगा, ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो कुछ डिलीवरी पार्टनर्स भी है जिनके साथ आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे DTDC है, FedEx है, डिलीवरी और काफ़ी सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। और पांचवी चीज़, आपको पेमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। पेमेंट आप कैसे लेंगे, राइट। जैसे ऑनलाइन पेमेंट है तो उसके लिए भी कुछ पेमेंट गेटवेज है जिसको आपके वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर आपका ऑफलाइन पेमेंट जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स है तो आपको डिलीवरी पार्टनर के थ्रू फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और आखिरी चीज़ इसमें आएगा रिप्लेसमेंट, रिटर्न और रिफ़ंड। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका ऑनलाइन बिजनेस, तो चांसेस होते हैं कभी शिपिंग के वक्त दौरान कुछ चीज़ प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हुई और डैमेज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों में आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कराना पड़ सकता है, रिटर्न प्रोवाइड कराना पड़ सकता है और रिफ़ंड प्रोसेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और जब भी आप सेलिंग प्राइस आपका मतलब जो प्रोडक्ट का आपका प्राइस सेट करते हैं, तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो आपको रिटर्न और रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को आपको जब प्राइस सेट करेंगे, आपका जो भी प्राइस जब आप
डिसाइड कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको ये सारी चीज़ें को कंसिडर करना है ना। तो ये चीज़ अगर आप कंसिडर करते प्रॉपर्ली, इस सारी प्रोसेस को आप दिमाग में अगर रखते प्रॉपर्ली, तो आप चांसेस रहेगा कि आप अच्छे से आपका बिज़नेस को ग्रो कर पाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और फिर बाद में जाके वो लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझाया कि आपको पहले वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी चीज़ आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपके कस्टमर्स को आपके स्टोर पर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चौथी चीज़ आपको शिपिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। शिपिंग आपके प्रोडक्ट्स को आपके कस्टमर तक डिलीवर करवाना पड़ेगा। पांचवी चीज़ आपको पेमेंट गेटवे का ख्याल रखना पड़ेगा, आपका जो भी ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है उस चीज़ को आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट के साथ। छठवीं चीज़ आपको बताया मैंने, रिप्लेसमेंट, रिटर्न और रिफंड को भी कंसिडर करना है जब भी आप प्राइस आपका मतलब प्राइसिंग जब भी सेट करते हैं, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल प्रोसेस, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आपको कौन सा ऑनलाइन स्टोर में आपको मतलब शुरुआत में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कौन सा ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहिए। जैसे रीसेलिंग आपको करना चाहिए, या मार्केट प्लेस पे आपको सेल करना चाहिए, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है वहाँ पे सेल करना चाहिए, या आपका खुद का ब्रांड होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको पहले शुरुआत में अगर आप करना चाहें तो आप रीसेलिंग से शुरू करें, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा उसमें। दूसरी बात, फिर आपको अगर वहाँ से एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आप फिर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की मार्केट प्लेस पर आप सेल करना शुरू करें। उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, कैसे कस्टमर के साथ डील करना है, कैसे कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते तो आपका ऑनलाइन जो आपका पर्सनल ब्रांड रहेगा उस पर आप कैसे आप प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। अमेज़ॉन पे तो लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का भरोसा है, तो वो वहाँ पे इसके लिए कस्टमर इतने सारे आते हैं, करोड़ों कस्टमर हर महीने आते हैं, राइट। तो आपको भी ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर से कैसे डील करना है, रिटर्न्स और रिफंड्स को कैसे डील करना है, तो ये सारी चीज़ें का एक्सपीरियंस आप जब भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे करेंगे ना, ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। इसके लिए रेकमेंडेड रहता है कि आप जो पर्सनल जो आपका ऑनलाइन स्टोर है वो बाद में ओपन करें। ये सब चीज़ों से आप जब सीख लेंगे तब करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी सारा चीज़ें सीखने मिला, और जो भी आपके दिमाग में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और कुछ भी आपको डाउट्स है अभी भी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एकदम बेहतर वे में आपको आंसर करने की, है ना। और मेक श्योर कीजिए, आपको अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा इस वीडियो से, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।